जय हिंद बच्चों। और क्या हाल चाल? तब कैसे तैयारी चल रही है छठ पूजा की? दिवाली तो खत्म हो गया। आई होप सब लोग अच्छे से दिवाली मनाए होंगे, किसी का हाथ उतना ही जला होगा, दिल खोल के मनाए होंगे। खुशी का त्यौहार एक बार आता है, मनाओ यार। और छठ पूजा की तैयारी चल रही है। बिहार में हम लोग रहते हैं, मैं बिहार में रहता हूँ। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो मुझे पता नहीं। छठ बिहार का राजकीय पर्व है, इसे कोई नहीं भूल सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को देखने से पता लग रहा है आज हम लोग चैप्टर 3 की शुरुआत कर चुके हैं। और 2026 के लिए एग्जाम का जो बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10 के लिए, जो 2026 में हमसे जो पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं और जो भी हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हम वादा करते हैं कि मैथ में और साइंस में आप लोगों को फोड़ के रख देना है 2026 सीबीएसई बोर्ड वाले को। 2026 में 2000 बनाओ, तुम कैसा क्वेश्चन बनाओ, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग इन द सेंस माई स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द फाइटिंग विद द क्वेश्चन। वी आर नॉट अफ्रेड, कैसा भी क्वेश्चन दो। वैसे मैथ्स और साइंस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और हम रेडी है, तैयार है। अभी छुट्टी का दिन है, अभी छुट्टी का दिन है मेरे बच्चों, ठीक है ना। और मैं परिवार के साथ रहना चाहूँ। मेरी बीवी बोलती है कि यार डेली तुम चले जाते हो, वीडियोस बनाकर अपलोड करके आते हो, 3 घंटा 4 घंटा दे रहे हैं, घर पे रहिए। आखिर आपका वीडियो देखता कौन है? हु इज वाचिंग? 20 30 तुम्हारा 50 ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यू जाता है। हम कहते उससे हमको कोई मतलब नहीं। आखिर 20 लोगों का हम मदद तो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें जब कामयाब होना है, हमें दूसरों को कामयाब देखना चाहते हैं। हमारी कामयाबी का क्या अर्थ है? हम एक टीचर, हमारे कामयाबी का क्या मतलब है? जब आप हमारे बच्चे हमसे जो पढ़ रहे हैं, जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं, वो हमारे बच्चे जिस दिन कामयाब हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और जिस दिन एक कमेंट आप कर दीजिएगा सर आपके कारण से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उस दिन समझ जाएंगे कि मैं कामयाब हो गया। ठीक है, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी का होगा, कॉन्सेप्ट अपना होगा, ठीक है। दबा के आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए यार, सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग जान जाते हैं। कुछ कंसेप्ट में क्या है, सबसे पहले वेरिएबल। एवरीवन नोज व्हाट इज वेरिएबल। हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। एक क्वेश्चन में किसी का वैल्यू 5 आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में 3 आ रहा है, किसी और क्वेश्चन में -5 आ रहा है, उसका वैल्यू जो फिक्स नहीं हो उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे x हो, y हो, ठीक है, ये सभी वेरिएबल है। z है, a है, b है, ये सभी वेरिएबल है। तो जब ऐसा वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, उसे मैथ्स में वेरिएबल का नाम दिया है। और कांस्टेंट आप लोग जानते हैं जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे 4, एक बार हमने 4 बोल दिया है, आई नीड 4 कॉपीज, 4 मीन्स 4 फिक्स नहीं होगा। अब किसी ने बोला आई नीड x कॉपी, व्हाट डज इट मीन्स? x मे बी एनी थिंग्स, 4 5 6 एनी नंबर हो। लीनियर देखिए, लीनियर शब्द से पता लग रहा है, वर्ड्स इंडिकेट दैट लीनियर मीन्स ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर मीन्स ए स्ट्रेट लाइन। मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर मीन्स ए स्ट्रेट लाइन की यहाँ बात हो रही है। इस चैप्टर से लीनियर का क्या लेना देना है? यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? व्हेनेवर द डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 1। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं ले रहा हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू, मान लो लीजिए मैंने 5, ठीक है ना। और इसका देखिए, इसका डिग्री क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका डिग्री 1 है, ठीक है ना। इसी तरह मैं दूसरा लीनियर इक्वेशन लूंगा और दोनों को सॉल्व करूंगा, तो जो मेरा ग्राफ आएगा ना, दोनों का ग्राफ आएगा, तो कुछ स्ट्रेट लाइन में ऐसे आएगा, दूसरे का ऐसे आएगा। तो लीनियर का यही मतलब है, द इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 एंड द ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, that is called linear equation, but we have to study linear equation in 2 वेरिएबल। तो जब 2 वेरिएबल में होगा तो हमें पेयर पढ़ना होगा, तो इसका पेयर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्राफ देखिए, ग्राफ हमें किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए आई नीड x एंड आई नीड y, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड, बोथ द एक्सिसेस आर नीडेड, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राफ बनाया जाएगा x का वैल्यू, और जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आई नीड अ टेबल वेयर द x एंड y वैल्यू इज गिवन, और हमें निकालना होगा, तो ये ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हमारे एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करा जाए।
अच्छा पहले कुछ और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सामने देख लिया जाए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस कहेगा। देखिए अब सुनिए, ए जब भी हम बात कर रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 एंड 4x माइनस 7y इक्वल टू 3, मान लीजिए इसको, ये दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो भी वैल्यू होगा प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू होगा उसका हम बोलेंगे a1 से इंडिकेट करेंगे। तो x के साथ जो होगा ये होगा a1, ये होगा b1 एंड दिस वन इज c1, और c1 को हम लोग इधर लेकर आएंगे, इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। या तो दोनों को उधर रखो या दोनों को इधर रखेंगे। ये हो गया हमारा a2, ये हो गया b2 एंड दिस वन इज c2। या तो c, देखिएगा फिर से सुना रहे हम, या तो c विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू और राइट साइड ऑफ द इक्वल टू। दोनों अगर राइट होगा तो दोनों राइट होगा, या दोनों लेफ्ट होगा तो दोनों लेफ्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करना है a1 बाई a2, ठीक है ना, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करना है, रेशियो को कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर a1 बाई a2 हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, पहला चीज समझिए, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के मेरे प्यारे बच्चों इक्वल नहीं हो, जैसे a1 बाई a2 इतना है, b1 बाई a2 इतना है, c1 बाई c2 इतना है, तो पहले a1 बाई a2 देखना है b1 बाई b2 के इक्वल है। अगर नहीं है तो हमारे लिए कोनो टेंशन नहीं है, इसका एक सॉल्यूशन होता है। और एक सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, ये जो ग्राफ जाएगा एक पॉइंट पे कट करेगा, और जाना पॉइंट पे कट करेगा यहीं पे x और y का वैल्यूआ निकाल लिया जाएगा। ये पहला चीज समझे, यानी कि फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। अगर इक्वल हो तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकल से निकाले, एलिमिनेशन से निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से निकाले, हमें 3 पढ़ना है। से यहाँ पे देखिए अगर दो, पहले देखिए पहले दो, यहाँ ये वाला को देखिए, पहले अगर मान लीजिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो गया तो तीसरा चेक करेंगे, अगर तीसरा नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, यानी कि ये पैरेलल लाइन जाएगा कट नहीं करेगा, ये पैरेलल लाइन जाएगा कट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब अगर दूसरा हो गया और तीसरा भी हो गया ये, तो इसका कोइंसिडेंट लाइन होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है ना। और इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग किससे निकाल सकते हैं, ग्राफिकल से। इसको किसी मेथड से निकाल सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल से निकाल सकते हैं। ये तो सॉल्यूशन ही नहीं हुआ तो किसी से नहीं निकाल सकते, तो ध्यान दीजिएगा ये आप लोग इस बात को, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन, आपके सामने आ गया। और एनसीईआरटी शुरू करता है वर्ड प्रॉब्लम से, क्योंकि एनसीईआरटी आपको सिखाना चाहता है, एनसीईआरटी अपना बुक बेचना नहीं चाहता है। एनसीईआरटी चाहता है कि आप कम क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर सके। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है भैया ग्राफिकली फाइंड करने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। आप लोग को एक से एक मैं ट्रिक बताऊंगा, और वीडियो छोड़ के नहीं जाना, एक बार क्लिक कर दे, पूरा वीडियो देख के जाओ। बीच में मैं बहुत सारा ट्रिक बताने वाला हूँ जो दूसरा यूट्यूबर्स नहीं बताने वाला है। दूसरा बुक, किसी बुक में खरीदिएगा तो नहीं मिलेगा वो ट्रिक आपको। ग्राफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को था, ग्राफ आप लोग ईजी हलवा में मैं बताऊंगा। कह रहा है देखिए 10 स्टूडेंट है, कौन स्टूडेंट है 10, कौन से क्लास का है, तो क्लास 10 का है बच्चों। कहाँ पे जा रहा है, तो मैथमेटिक्स क्विज में एक भाग लेगा। स्टूडेंट कितना है 10, क्लास 10 का हो 11 का हो डजंट मैटर, कहीं भाग ले रहा है। अब इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इससे क्लियर हो रहा है कि आपका जो 10 स्टूडेंट है उसमें दोनों हैं, बहन जी है भी भाई जी है भी, आपके बहन भी है आपके भाई भी है। 10 स्टूडेंट में they are mixed together, some students are girls and some students are boys also, दोनों को मिक्स करके लेके जा रहे हैं। ये तो बात क्लियर है, बिकॉज here the boys girls is 4 more than the boys, ऐसा कुछ बोला है। find the number of boys and the girls who took part in the quiz, कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली। अब सुनो एक बात, पहले सुनो, पहले स्टूडेंट की संख्या कितनी है 10, हमें लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में सॉल्व करना है 2, आई हैव टू टेक 2 वेरिएबल। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना है, जो हमको पूछ रहा है ना, एक को x एक को y मानना। फिर से ध्यान देखिए, जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, जब आपको क्वेश्चन पूछे, अब कहिएगा कि सर हमें वी आर इन द एग्जामिनेशन,
वो लीनियर वर्ड प्रॉब्लम है। हाउ हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन का है कि क्वाड्रेटिक का है कि एपी का है, नहीं जानना है। जो मन में आता है सॉल्व करो, ऑटोमेटिक वो आएगा। तुम राइट पाथ पे होंगे तो आएगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे पहला काम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों करेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट काम करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, ये पहला काम करेंगे। एक किसी को एक्स मान लिया जाएगा और किसी दूसरे को वाई मान लिया जाएगा। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, ये पहले मान लिया जाएगा। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 10 स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों कर रहा है, 10 स्टूडेंट कर रहा है, तो 10 स्टूडेंट में ये दोनों भाई बहन ना आएगा लो, आपके बहन जी भी आएंगे और आपके भाई जी भी आएंगे, दोनों जो भी है, तुम जिसको जो मानो तुम जानते हो तुम्हारे क्या है, मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूँ क्या है। तो हो सकता है तुम्हारी अपना कोई फ्रेंड ही हो, अपनी वाली हो, ये भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखने में कोई दिक्कत, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, समझे। हम पहले क्या करेंगे, पहला ट्रिक देखिए, सुनिए, ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला जो निकालना है पहले उसको देखेंगे, क्या निकालना है, बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बॉयज को एक्स और गर्ल्स को वाई, गर्ल्स का मान लीजिए एक्स, किसी को एक्स किसी को वाई मान के एक इक्वेशन यहां बनाकर यहां पर रख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो सबसे ज्यादा फंसता है लोग, सबसे ज्यादा, लेकिन हम बिहारी लोग को नहीं फंसना है। वी आर पायोनियर इन द मैथमेटिक्स। बिहार इतना मैथ कौन पढ़ेगा यार, बिहार इतना मैथमेटिक्स कौन जानता है। बट हम लोग के पास टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात जान लो, लेकिन इस टैलेंट को क्या है, निखारने वाला कोई नहीं है ना। तो हमारे पास लीडर अच्छे हैं, नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा काम किया ऐसा मैं नहीं मानता हूं, बट उतने लीडर अच्छे नहीं है कि हम लोग की एआई की दुनिया में हम लोग को अभी भी पुराने जमाने की तरह जिला रहा है अभी हम लोग, ठीक है ना। तो हम बिहारियों में खास कर मैथमेटिक्स में कोई नहीं दबा सकता है, इंडिया तो इंडिया, वर्ल्ड में हम बिहारियों को नहीं दबा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला काम करेंगे यहां पे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन बना लेंगे। अब सुनिए, जहां पे आप लोग फंसते हैं, हमेशा फंसते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपके बोर्ड के 2026 में, तुम फोड़ोगे, मेरा वादा है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखिए पुरानका किताब के हिसाब से, आपको बुक के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों नहीं चलना है, मेरे हिसाब से चलना है। देखिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, हमने बॉयज को माना एक्स, गर्ल्स को माना वाई, बिना कुछ सोचे आंख बंद करके एक्स बराबर वाई दो। कहोगे सर ये एक्स बराबर वाई, अरे रुको तो भाई, अरे रुको तो, थोड़ा रुको ना, एक्स बराबर वाई दे दो। क्या कह रहा है, हम कौन बॉयज कौन है, दिस साइड बॉयज है, ये साइड गर्ल है, हाई गर्ल है, दाहिने साइड गर्ल है, बाय साइड बॉय। इफ द नंबर ऑफ गर्ल कौन, यानी कि ये वाली वाई इज 4 मोर देन द बॉय नंबर ऑफ बॉयज, इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है। मैं फिर कह रहा हूं, एक से वाई ज्यादा है, वाई ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा है। मान लीजिए कोई यहाँ पे ये 10 हो और यहाँ पे 6 हो, कभी इक्वल टू होगा, हमने इक्वल टू कर दिया है, और ये बता रहे हैं कि ये 4 ज्यादा है, तो किसमें 4 ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें 4 ऐड करेंगे बराबर हो जाएगा, या इसमें 4 माइनस करेंगे इक्वल हो जाएगा। फिर से सुनिए, एक साइड बॉयज एक साइड गर्ल रख देना, एक साइड बॉयज एक साइड गर्ल रख देना, और क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन आने के बाद तो कह रहा है कि गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें -4 माइनस कर दीजिए, या इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो इसमें हम लोग 4 माइनस कर देते हैं। बोलिए कौन दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा, मेरा वादा है नहीं फंसिएगा, मेरा वादा है। अब y को इधर लेकर आएंगे तो y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया -4, ये इक्वेशन नंबर 2। अब कहोगे सर वीडियो छोड़कर हम भाग जा रहे हैं, क्योंकि हमने समझ लिया। नहीं 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 नहीं, अभी आपको एक से एक मैं ट्रिक बताऊंगा, आप जो ग्राफ में फंसते मैं एक से एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बच्चों, कि अब कहोगे कि सर अब ग्राफ बना लेंगे, नहीं नहीं, अब आप गलती ना कीजिएगा, ग्राफ बनाने से पहले आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। हमारा इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर
4 आया, ठीक है ना। चलिए, ग्राफ बनाने से पहले बच्चों मैं एक आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ। किधर गए? ठीक है, ये देखिए, ये आ गया आपके इस पैनल पे। हम इसलिए लाए हैं कि यहाँ पे हमको ग्राफ बनाने में इजी होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, हम ग्राफ बनाने से पहले आप लोग को एक चोरकट विधि बता रहे हैं, हम चोरवा एक विधि बता रहे हैं। देखिए वो क्या है चोरकट विधि। पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना है आप लोग को, फर्स्ट में आपको क्या कर देना है, फर्स्ट में इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना है। मेरी बात फिर से सुनिए, ग्राफ अभी आपको नहीं बनाना है, पहले इन दोनों को, अगर ग्राफिकल मेथड भी दिया है तो क्या है, आपको एलिमिनेशन से बच्चों सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इधर है और इक्वेशन नंबर 2 इधर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 10 एंड x माइनस वाई इजकल टू -4। प्लस माइनस है, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब भी जो इक्वल टर्म रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐड कीजिएगा। एक दोनों प्लस है तो सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, दोनों सेम साइन रहेगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे। दिस वन इज कैंसिल, x प्लस x इज 2x एंड 10 माइनस 4 इज 6। सो आई कैन राइट x इजकल टू 6/2। सो x इजकल टू क्या हो गया, 3 आ गया। एक x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू किसी एक में रखेंगे बच्चों, x का वैल्यू किसी एक में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 3। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -4। सो माइनस वाई इक्वल टू -4 -3, 3 इधर है प्लस उधर जाएगा तो माइनस। सो आई कैन राइट माइनस वाई इक्वल टू -7। सो वाई इक्वल टू 7, ये गेट कैंसल, माइनस माइनस गेट कैंसल। x 3 और y 7 आ गया, ठीक है ना। तो कहोगे सर अब तो आ गया, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। ये हम लोग अभी चोरुआ मेथड है। ये कौन सा मेथड है? चोरुआ, ग्राफ बनाने का चोरकट मेथड है, ये बिहारी मेथड है। अब हम लोग को पहले आंसर पता है, बट हमको क्या करना है, कंफ्यूज करना है एग्जामिनर को, ग्राफ बना के कंफ्यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे दूसरे हम पेज पर चलते हैं। x प्लस वाई 10, x माइनस वाई -4, x प्लस वाई 10, यहाँ पे आ जाइए। क्या है हमारा थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू -4 है। दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इधर लिखते हैं क्योंकि इसका ग्राफ हम लोग यहाँ बनाएंगे। x माइनस वाई इक्वल टू -4 है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक टेबल ड्रॉ कर दीजिएगा, इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए x और y, इस इक्वेशन के लिए बच्चों एक टेबल ड्रॉ कर दीजिएगा, x और y, ठीक है। थोड़ा सा टेबल को इधर कर लेते हैं कि उसके लिए जगह रहे ग्राफ बनाने के लिए। इतना दूर हम लोग टेबल ड्रॉ कर देते हैं। इसके लिए भी एक टेबल ड्रॉ कर दीजिएगा, x y, ठीक है। ये काम हम लोग कर देंगे, 3 वैल्यू दे लो या 2 वैल्यू रहेगा, आपका आंसर आएगा। अब देखो बच्चों, एक हमारा क्या आया था, एक तो हमारा आंसर आया है, क्या आया हुआ है, तो एक देखिए कौन सा आंसर आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक आंसर आया है x3 y7, x3 और y7 एक आया है। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 यहाँ रख दीजिए। ये देखिए चोरकट मेथड हम बता रहे हैं आप लोग को। x3 और y7 यहाँ रख दो, यहाँ भी, यहाँ फर्स्ट में तो यहाँ पे कहीं और रख दो, x3 और y7 रख दो। बोलो इसको रखने में कोनो दिक्कत आए? हम लोग बना लिए एलिमिनेशन से, हम लोग सब क्या, एग्जामिनर कहने जाएगा क्या है तुमने एलिमिनेशन बना के रखा है, हमारी मर्जी, हमने कुछ भी रखा। अब दूसरा एक कोई वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे एक बार रख लीजिए, यहाँ पे x को 0, यहाँ पे रख लीजिए x को 0 रख लीजिए, चाहे y को नहीं 0 रखेंगे थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। x को रख लीजिए यहाँ पे 5, x को क्या रखेंगे 5, तो 5 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, y हो जाएगा 5। एक बार x को रख देते हैं 4, तो y कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 6।
तो ये हमने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। 3 वैल्यू यहाँ निकाल लिया, 3 वैल्यू इसमें निकाल लेते हैं। यहाँ पे y को एक बार 0 रख लेंगे तो x आएगा -4 है, माइनस हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। y को रख लेते हैं कितना, तो 6, y को रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6, तो ये हो गया x - 6 बराबर -4, सो x इजकल टू -4 + 6, सो x इजकल टू +2, तो x इजकल टू हो जाएगा +2। y 7 है ही, तो एक बार y को ले लेते हैं 5, y ले लेते हैं 5, तो x - 5 इजकल टू -4, सो x इजकल टू -4 + 5, तो x इजकल टू 1। ये हमारे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल आ गया। हमको पहले से पता है, हमने एग्जामिनर का दिमाग घुमाने के लिए ये सब चाल चल रहा है। आई नो द आंसर 37, यू नो द आंसर 37, एग्जामिनर ऑल्सो नो द 37, बट हमें उसको माइंड को घुमाना है, हमें सॉल्व कैसे कराना है। हम चाहते हैं कि सॉल्व कर ले कैसे, तो ऐसे वो ग्राफिकल सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग पहले ये कर चुके हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन हम लोग ब्लैक नहीं लेंगे, ब्लैक का होगा, एक लाइन हम लोग ले लेंगे, कौन से कलर का, वाइट कलर का ले लेते हैं। तो एक लाइन मेरे प्यारे बच्चों ले लेते हैं वाइट कलर का, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा है, चलो चलेगा, सीधा कर लेगा इसको। ये सीधा हो गया, चलो ठीक है। एक और लाइन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ले लीजिए एक और लाइन, एक येलो कलर का ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये एक्स, ये हम लोग ले लिया एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू हम दे देते हैं, ठीक है। हमको x में कितना चाहिए, मैक्सिमम 5 चाहिए, सो ये हमारा x हो गया, x, दिस वन इज x डैश, दिस वन इज y एंड दिस वन इज y डैश, सो आई कैन राइट हेयर 1 2 3 4 5, माइनस में जाएगा 1 2 3 4 5, माइनस हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब देखिए पहला हमारा क्या करा है, x3 y7, x is 3 y is 7, x is 3 दिस लाइन एंड y is 7 दिस लाइन, ये y वाला 7 वाला लाइन है और x यहाँ पे ये 3 वाला लाइन है, ये हम रफ में ड्रॉ कर रहे हैं, ये रफ में ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वन, ये ऐसे गोला मार दीजिए, आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, कोई आपको वहाँ पे मिलेगा ग्राफ मिलेगा, तो ये अच्छे से गोला मार दीजिए। सेकंड देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड देखिए, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, x 5 y 5, x इज 5 एंड y इज ऑल्सो 5, x 5 एंड y इज, दिस वन इज 5 वाला लाइन ये है और 5 वाला लाइन ये है, तो x 5 y 5 ये है हमारा, सेकेंड वन इज दिस वन इज, x हमारा कितना है 4 और y 6, x 4 और y 6, अब हो गया, दो ड्रॉ कर देंगे, ये थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, खचपच करेगा, यहाँ पे जाएगा x 4 y 6, यहाँ पर आएगा। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पहला ग्राफ का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो एक लाइन हम इसमें ड्रॉ कर देना चाहते हैं इससे, अब देखिए एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं, जो तीनों पॉइंट को, और तीनों पॉइंट से होकर जाए, जो तीनों पॉइंट से होकर जाए, दिख रहा है ना आपको, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जो तीनों पॉइंट से होकर जाए। अब सेकेंड के लिए, इसके लिए चले, इसमें हम लोग इस इक्वेशन का वैल्यू लिख लेंगे, x + y = 10, हम लिख लेते हैं यहाँ पे x + y = 10। अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं 2 6, x2 y 6, x2 और y 6 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, x2 y 6 लगभग, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर जाएगा यहाँ पे, x2 और y 6, कहीं जाइए मत, देखते रहिए एकदम इत्मीनान से देखिए, x2 और y 6 यहाँ पर जाएगा, फिर x1 y 5, x1 और y 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और तीसरा तो इसी पे जाना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, किधर गया, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, वाइट से नहीं येलो से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ये देखिए ये दो लाइन हम ड्रॉ कर लिए,
हमारा दोनों लाइन है बच्चों जहां कट करेगा, ये यहाँ पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों x क्या है, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आया कुछ समझ में कैसे ग्राफ को सॉल्व कीजिएगा। हम लोग एग्जामिनर को चकमा कैसे देखते हैं देते हैं। अब कुछ लोग कहेगा बिहारियों की लत में है चकमा दे रहे, भैया तो हम पढ़ाई में चकमा दे रहे हैं, मैंने हम तो कुछ क्वेश्चन को हैक कर रहे हैं, उसके दिमाग को हैक कर रहे हैं, ऐसे थोड़े हम लोग कुछ चुरा रहे हैं लोग। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिला है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। है कहाँ भाग गया, हाँ ये है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे 3.1 का ये सेकेंड क्वेश्चन, चलिए ये भी ग्राफिकल सॉल्व करना है। चलो इसको यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि कह रहा है देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल है बच्चों और 7 पेन्स है, 50 कॉस्ट कर रहा है। हम आप लोग अभी बताए हैं जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए आपको ऊपर ना देखना है, सीधे टपक जाना है नीचे जहां क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। इस बार के 2026 में दिखाना है एग्जाम वाले को कि हम लोग कितना पढ़ के आए हैं मैथ्स में। जो मैथ में आप लोग हमेशा टेंशन रहता है, ऊपर कुछ नहीं पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम आया ऊपर भाड़ में जाए, सीधे नीचे टपक जाइए। क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करना। पहला काम करेंगे लेट, मान लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, x मान लीजिए y मान लीजिए इक्वल टू x, ठीक है ना। एक पेंसिल का कॉस्ट x मान लीजिए, और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन मान लीजिए y। बोलिए पहले हम लोग को क्वेश्चन सीधा टपक जाना है, मानने वाला काम करना, पहले मानने वाला काम करना। अब देखिए एक का कॉस्ट x है, एक का कॉस्ट x है, को पेंसिल का रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। नीचे से अब फिर ऊपर जाइए कि 5 पेंसिल 7 पेन मिलकर 50 रुपया हो रहा है। 5 पेंसिल, तो एक का कॉस्ट ना x है, आपको 2 रुपये में कोई सामान मिलता है, अब 5 को सामान लाना था 2 × 5, तो एक का कॉस्ट x है। कितना खरीदना है पेंसिल 5, तो क्या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस, अब पेन कितना खरीदना है मेरे प्यारे बच्चों 7y इक्वल टू कितना 50। इक्वेशन नंबर 1 तो आ गया जा, में कहाँ दिक्कत है। सिमिलरली कितना करना है, 7 पेंसिल कितना है, 7 गो पेंसिल, तो 7x अब प्लस 5 पेन, 5 क्या पेन्स 5y इक्वल टू कितना 46। कितना आया 46। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए एक आप लोग को बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि जब भी आप कहोगे कि सर अब हम लोग कितना नंबर रखते जाएंगे लोग, हम लोग ये डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। आपको अभी एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोग को क्या करना है, जब भी आप लोग को ग्राफिकल में आए, जब भी में ग्राफिकल में आए, पहले हमें सॉल्व किससे कर देना है, तो पहले हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करके उसका आंसर ला देना है। या आप ग्राफ भी बना सकते हैं, तो आप ग्राफ बनाओगे तो ज़्यादा आएगा। चलिए सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन को हम काट देते हैं यहाँ पे, सॉरी सेकेंड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट में वैल्यू रखिए x y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू किसी एक का वैल्यू रखेंगे, आप फ्री हो किसी का वैल्यू रखने के लिए, तो हम y का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं 0, y का वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो x का वैल्यू क्या होगा 10 होगा, बोलिए। एक बार क्या करते हैं ना, इसको लेके चलते हैं उस पैनल पे।
आगे ये क्वेश्चन। क्या हो गया जी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा है, अच्छा ये ना हमको हटाना। ये बच्चों ये क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या आ गया, 5 पे हम लोग क्या माना था, पेंसिल को हम लोग क्या मान लिए थे, एक्स। पेंसिल को हम लोग क्या मान लिए थे, एक्स। तो 5x प्लस 7y इजकल टू 50 एक आया था, और 7x प्लस 5y इजकल टू 7x प्लस 5y इजकल टू कितना है, 46। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इलिमिनेशन से पहले हमारा क्या काम है, चकमा देना। तो 5 और इसको 7 कर लिए, ये हो गया 25x प्लस 5 7 35y इजकल टू 250, और ये 7 7 49x प्लस 35y इजकल टू 7 छक 42 के 2 हाथ लगा 4 और 7 चौका 28 और 4 32। ठीक है ना, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हमने ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये गेट कैंसल। 9 माइनस 5 हो गया 4, अब 4 माइनस 2 हो गया 2 माइनस 24x इजकल टू 2 माइनस 0 2, 12 माइनस 5 7, ठीक है ना, ये होगा 2 2 गेट कैंसल, तो ये माइनस 72 ये आ गया। सो x इजकल टू 72 अपॉन 24, 3 टाइम्स में कटेगा, तो x आ गया हमारा 3 मेरे प्यारे बच्चों, x आ गया क्या 3, x इजकल टू 3 हमने हैक करके ला लिया। अब y हमारा किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5x प्लस 7y इजकल टू 50 है, तब x इजकल टू 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू वाई इजकल टू 50, सो आई कैन राइट 7y इजकल टू 50 माइनस 15, तो 7y इजकल टू हो गया ये 35, 7 5 जा 35, y इजकल टू 5 हो गया, x इजकल टू कितना आया 3, y इजकल टू आ गया 5। ठीक है ना, अब चल 5x 7y इजकल टू 50, नया पेज लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5x प्लस 7y इजकल टू 50, ये है इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड वन 7x प्लस 5y इजकल टू 46, इक्वेशन नंबर ये है 2। दोनों के लिए अलग अलग हमने टेबल बना लेने हैं, एक टेबल इन्हीं के लिए, ये भाई साहब के लिए, ठीक है ना। इसको इधर कर लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं उधर ज़रूरत पड़ेगी, हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इनके लिए, ये x ये y 1 2 3, और एक टेबल इन भाई साहब के लिए बना लेते हैं, देखिए x y 1 2 3। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हमारा हमने क्या एक सॉल्यूशन यहाँ पे लिया था, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे x3 और y5 आ गया था, x3 और y5 आ गया था। बस दोनों टेबल में बारी बारी से एक एक बार रख लीजिए, दोनों टेबल में बारी बारी से एक एक बार रख लेते हैं हम लोग, दोनों टेबल में बारी बारी से एक एक बार रख लेते हैं, ठीक है ना। x कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, x3, और y कितना आया था, y5 आया था, दोनों में बारी बारी से रख लेते हैं। तो x आ गया 3 और y आ गया 5, यहाँ पे x3 और y5 रख लिए, x3 और y5 रख लिए। अब दूसरा वैल्यू हम लोग अपने से रख लेंगे,
तो एक तो अब डमी एक कोई रख लेते हैं, ठीक है ना। वाई हो जाएगा हमारा 14, 7 5 6, वाई रख लेते हैं कितना 0, ये कैंसल, बात ही बड़ा आएगा। वाई रख लेते हैं कितना तो 5, 7 5 जा 35, ठीक है। वाई रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5, ये रख लेते हैं ना, 5 तो आ ही गया है, तो वाई रख लेते हैं 10, माइनस में आएगा, माइनस हमको नहीं चाहिए। वाई रख लेते हैं कितना 0, चलो वाई 0 रख लेते हैं। वाई हमने रख लिया 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 5 10 जा तो ये 10 हो गया, x हो गया 10, ठीक है। एक बार वाई रखेंगे 35, 5 तो रखना ही नहीं है, 7 बस, ये और रख ले सकते हैं। इसमें आ जाइए, इसमें एक बार वाई को ठीक है। अब यहाँ पे हमको कैंसिल करना है, एक बार वाई को 5 रखें तो हमारा कितना होगा 25, ये 46 माइनस 25, 46 माइनस 25, एक ये एक, तो 7 3 का 3 तो आ गया। अब y का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि हमको ये कटेगा, चाहे x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 39 होता, तभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये तो कटने वाला है नहीं ये, लेकिन हम लोग खोजे जाए, कोई एक ऐसा वैल्यू खोजा जाए जिससे कट जाए, कहीं हो सकता है कट जाए। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का 0 रखेंगे, तभी भी 7 दूनी 14, 7 के 7 28, क्या रखें जी 10, 46, 36, 2 10 3 15, 15 3 तो रखे दिए हैं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, तो ये 15, 46 माइनस 15, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3, क्या रखे हैं y का वैल्यू, हेलो y का वैल्यू अगर हम क्या रख देंगे, किससे कटेगा, 7 के टेबल में 7 5 35 7 6 42 7 7 7 8 56, अच्छा 7 8 56, y का वैल्यू अगर यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे हमको, अगर y इजकल टू -2 रख देते हैं यहाँ पे -2, तो -2 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस -10 उधर जाएगा तो +10, तो 7x इजकल टू क्या हो जाएगा, 7x इजकल टू -10 उधर गया तो 46 + 10, सो x इजकल टू हो गया 56/7, 7 8 56, 8 टाइम्स में कट जाएगा, ये 8 टाइम्स, दो इक्वेशन इस अगर तरीका से बनाइएगा तो 2 आपका काफ़ी है, तीसरा एक डमी रख सकते हैं, तो ये 2 आ गया आपका, 2 हमारे लिए काफ़ी है। चलिए बाबू अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं, और क्या करेंगे जी, और क्या करेंगे, यहाँ पे कौन झाल बजाना है हम लोग को, बिहारी स्टूडेंट जानते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ झाल बजाना, अदर वाले नहीं जानेंगे, अदर कहेंगे क्या मास्टर बा बोल रहा है जी, क्या बकबका रहा है, झाल बजाना है, झाल बजाना इन द सेंस डूइंग नथिंग। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन रहे ना रहे, हमें क्या लेना है, x का वैल्यू मैक्सिमम 8 तक लेना है मेरे प्यारे बच्चों, तो x का वैल्यू आप 8 तक ले लीजिए, x का वैल्यू है हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ठीक है ना। और y का वैल्यू कहाँ तक लेना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 तक और 2 तक, y का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसे एरो दे दीजिएगा, ये y लिख दीजिए, ये x लिख दीजिए, ये x डैश लिख लीजिए, ये y डैश नीचे लिख लीजिए, और यहाँ पे हो गया -1 और -2,
चलिए पहला ड्रॉ करते हैं x3y5। हमको पहले से पता है 3 5 आंसर है। देखिए हम लोग को पता है, अब यहाँ पे गलती भी हो जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है, आपको आंसर आना है। तो x3 और y5, x3 और y5, x is 3 एंड y is 5, दिस इज y, दिस इज x। यहाँ आके मिलेगा पहला जो हम लोग का होगा, पहला पॉइंट यहाँ हमको आकर मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि x10 y0, x पर 10, x 10 तक जाना है और y0। चलिए इधर कहीं 9, ये 9, इधर 10, यहाँ पर 10 होगा, x10 y0। ये सीधा कर लेते हैं x10 y0। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं, ये हमें ग्राफ बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ग्राफ यहाँ पे बन गया, आपको रेड लाइन से ग्राफ बन गया। अब दूसरा हम लोग ड्रॉ करते हैं x8 y-2, x8 और y-2 यहाँ पे आएगा बच्चों, x8 और y-2 यहाँ पर आएगा, और x3 y5 यहीं पर आएगा। तो इसको भी लेकर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, इसको भी लेकर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। तो देखिए इससे थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, ये थोड़ा सा, यह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दोनों जहां कटेगा वहीं पे आंसर बटेगा जहां कटेगा दोनों इक्वेशन, दैट विल बी आंसर। कहाँ कट रहा है तो एक्सवा 3 पर और वाईवा 5 पर। एक्स पहले से हमें पता है मेरे बच्चों, हमारा आंसर यहीं आने वाला है, बस हम उसको क्या कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। लेकिन एक जानिएगा, जो इसका रफ हम लोग कर रहे हैं ना, जो हम लोग रफ में कर रहे हैं, ये जो पीछे हम लोग रफ किए हैं, ये जो हम इसका आंसर निकाले हैं एलिमिनेशन से, ये आपको रफ में निकालना है। एग्जामिनर के सामने नहीं दिखाना है, कि कॉपी जो चेक कर रहा है उसके सामने नहीं दिखाना है इवेल्युएटर को कि हमने कॉपी में निकाला। अगर आपसे कहेगा तो ग्राफ से निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग रिटर्न होते हैं अपने उस पैनल पे, रिटर्न होते हैं जहाँ पे हमारा क्वेश्चन रखा हुआ है। गर्मी बहुत है यार, क्या करोगे तुम लोग के लिए, हमको गर्मी भी बर्दाश्त रहेगी, आपकी खुशी के लिए हमारी सब प्रॉब्लम चलेगी। बस आपको हम दुखी देखना, हम कोई भी टीचर नहीं चाहता है, कोई भी आपका टीचर नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे कभी प्रॉब्लम फेस करें। वी लव यू गाइस। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, सफोकेशन वाला गर्मी है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, पानी उनी पी लीजिए, नाश्ता पानी लेकर बैठ जाइए ऑनलाइन का यही तो मजा है, पानी उनी एकदम पी लो, ले लो, बिस्किट उस्किट लेकर बैठ जाओ। और नहीं तो हम लोग है बिहार में, क्या करेंगे, इतना भुजवा लीजिए मकई का। बिहारी लोग कंपनी का बना हुआ 2 रुपया का मकई का चीज 5 रुपया में नहीं खाएगा लोग। क्या करेंगे हम लोग, इतना भुजवा लेंगे लोग, नमक डाल लीजिए, मिर्चा रख लीजिए, एकदम खाते रहिए तब पढ़िए, ठीक है ना। क्या हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़े, इट डजंट मीन दैट्स हम लोग अपना बिहार का कल्चर छोड़ दिए। भुजा हम लोग खाएंगे तो हमारा पेट सही रहेगा, रफेज मिलता रहेगा, ताकत बनी रहेगी। क्या हो फैक्ट्री का चीज खाएंगे। तो देखिए क्या करा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो इतना इतना इतना, फाइंड आउट वेदर द लाइंस ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग और एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट कर रहा है। अभी आप लोग को बताएं, फिर से मैं बता रहा हूं, इफ A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 होगा, पहले नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो आगे नहीं सोचेंगे, ये इंटरसेक्ट करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इंटरसेक्ट अभी जो दो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए, दोनों का केस मेरे प्यारे बच्चों यही था। अगर ये दो होएगा तो हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बता देना है मेरे प्यारे बच्चों, आगे नहीं सोचना है। आगे का सोच में नहीं करना है कि आगे हमको इंटरसेक्ट कराना है कि नहीं करना है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बोला है बस आपको, इतने बोला है कि आप इतना काम करके छोड़ दीजिए, नंबर ले लीजिए और जाइए घर, ठीक है ना। दूसरा हम जानते हैं कि अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हुआ तो आगे चेक करेंगे, नहीं होगा तो नहीं चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो आगे चेक नहीं करेंगे। तब अगर आगे चेक करेंगे, आगे C1 बाई C2 नहीं हुआ,
हाई दोनों इक्वल हुआ, नो सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक सोल्यूशन, और जब नो सोल्यूशन होगा तो ये पैरेलल ग्राफ जाएगा, ग्राफ कहीं कटे नहीं करेगा, जब कट नहीं करेगा तो क्या सोल्यूशन होगा, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर a1/a2 b1/b2 हुआ और आप मन बना लिए c1/c2 को चेक किए हैं और ये तीनों इक्वल होगा, तो ये एक के ऊपर दूसर का लाइन एकदम ओवरलैप करके, ओवरलैप जानते हैं ना, हाई एगो है ऊपर जाकर ओवरलैप कर जाना, ये है ओवरलैप। ठीक है ना, आज जब ओवरलैप करेगा तो मेनी पॉइंट इसको टच कर रहा है, मेनी पॉइंट टच कर रहा है, जब मेनी पॉइंट जब टच करेगा तब क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ ये हमको चेक करना है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब ये वाला केस, ये वाला केस, पैरेलल ये वाला केस, इंटरसेक्ट करेगा तो पहला इक्वल नहीं होगा और बाद में चेक ही नहीं करेंगे, जब हमारा पैरेलल होगा तो पहले का दूसर का इक्वल होगा, उसके बाद नहीं होगा, तो ये हम लोग चेक करने चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन में। पहला कह रहा है हमारा, देखिए इसमें क्या है, 5/7, 5/7 इक्वल टू -4/6 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अगर काट भी दीजिएगा तो 2/3, तो 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को, वाह माय गॉड, तो पहले के आ गया, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। दूसरे का देखिए, 9/18 इक्वल टू 3/6, अगला भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, पहले दो को इक्वल नहीं होगा तो आगे हम सोचेंगे नहीं, ठीक है ना, इक्वल टू 12/24, काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1/2, जा ही तो कट गया हो, हाई 1/2 ये कट गया हो, हाँ 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, जब तीनों बराबर हो गया तब क्या होगा, कोइंसिडेंट करेगा, तो एम में क्या लिखा जाएगा कि कोइंसिडेंट। अब देखिए थर्ड, देखिए थर्ड वन देखिए, 6/2 बच्चों इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 10/9, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि अब पहले दो गो बराबर हो गया और तीसरा बराबर नहीं होगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो इसका आंसर लिया दे, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये पैरेलल होगा। ये कैसा होगा, एक जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा, ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये क्या होगा, ऐसे दो पैरेलल लाइन जाएगा, ये पैरेलल होगा। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू इंटरसेक्ट करेगा, तीनों इक्वल टू कोइंसिडेंट होगा, दो को इक्वल टू पैरेलल जाएगा। ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं कर सकता, कोई सॉल्यूशन करो ना, नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, एनर्जी बरकरार है कि नहीं, ठंडा के लोग जो उसमें आओ, भूया जा खा के आओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वही काम कर रहा है, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा माने जावना का आंसर आएगा, तो आंसर कहना क्या आएगा, या तो 1 आए या 1000 आए, यानी कि जो यूनिक सोल्यूशन हो या जो मेनी सोल्यूशन है उसका आंसर आएगा। तो ये देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखिए 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7, है पहले के इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को। अब ईमानदारी से तनी कमेंट करो तो कि हमने क्या बताया था बच्चों कि a1/a2 अगर इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को क्या हम लोग नाम दिया जाएगा, तो कंसिस्टेंट। अरे 1 आए या 1000 आए, आ रहा है ना, तो कंसिस्टेंट। यहाँ पर देखिए 2/4, 2/4, ये पहला इक्वेशन यहाँ तक है, x का 2 y का 4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। काट देंगे तो ये आएगा 1/2, इसको काट देंगे तो ये भी आएगा 1/2, 2 इक्वल हो गया, तीसरा इक्वल नहीं हुआ 8/9।
जब दो इक्वल हो गया इट मीन्स दैट मेरे प्यारे बच्चों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। जब दो को शुरुआत का इक्वल हो गया, कोई माई का लाल इसको नहीं सॉल्व कर सकता है, तो ये क्या आएगा, इनकॉन्सिस्टेंट आएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। तो सिर्फ जब ये होगा, जब ये ऐसा केस होगा तब भी इनकॉन्सिस्टेंट आएगा, और जब दोनों केस में हम लोग कंसिस्टेंट ही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 3 नंबर। अब आज ये अच्छा 3 में ही तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 में भी क्या है, कई क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए, ये 3/2, यहाँ पे देखिए 3/2 अपॉन 9 इक्वल 5/3 अपॉन -10 इक्वल 7/14। बटक नीचे डबल बटन नहीं है तो ये कर लीजिए ऐसे, तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/9। बोलिए जी, ये इतना जानते हैं सर, इतना भी बोका ना समझा जाए। -10 इक्वल टू, इसको कट कर देंगे तो 1/2 इक्वल टू आ गया 1/2। अब कट कीजिए, 3 3 जा 9, अब तो कैंसिल नहीं होगा तो 1/6 आया, ये 5 2 जा 10 माइनस में तो -1/6 आया इक्वल टू 1/2 आ गया। पहले के बराबर नहीं है तो आगे का क्या सोचना है, तो पहले के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा बाबू, कंसिस्टेंट होगा। तो एक सॉल्यूशन का होगा, तो ये होगा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। पहले के बराबर आना चाहिए था ना, नहीं आया, पहले कंसिस्टेंट होगा। इसका देखिए 5/10 इक्वल टू -3/6, पहले बराबर नहीं आएगा, 1/2, ये हो गया 1/-2। अच्छा चेक करना आगे भी ना, 11/11, ठीक है। तो 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, ये इक्वल रहे ना रहे तो क्या मतलब बनता है, पहले का नहीं इक्वल आया, पहले का इक्वल नहीं हो गया तो ये भी क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। तो ये भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सिस्टेंट आएगा। ये भी नहीं कॉन्सिस्टेंट था, नॉट इक्वल टू, सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये भी शुरुआत में नॉट इक्वल टू, यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, आपके सामने है, आपके बोर्ड के सामने है, आपको सॉल्व मारना है। 4/3 मेरे प्यारे बच्चों, 4/3 अपॉन, उसके लीजिए पहला 2, तो 2/1 ले लो सुविधा के लिए, इक्वल टू, इधर है 2 तो उधर है अपॉन 3 इक्वल टू, इधर है 8 तो उधर है 14। तो 4/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/3, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 7 14 इक्वल टू 4/7, 2 दूनी 4, क्या बचा 2/3 इक्वल टू 2/3 नॉट इक्वल टू 4/7। जब पहला दूगो इक्वल हो गया तो कोई माई का लाल नहीं है जो इसको सॉल्व कर देगा। क्या कोई माई का लाल है जो एकरा को भी सॉल्व कर देगा? करके दिखा दीजिए तो तनी सका। 4/3/2 1/2 2 4 2/3 और ये हो गया 2/3। नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। आपको आपके मन का शांति के लिए एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। 4/3 नहीं दिख रहा है, 4/3x और प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या करते हैं, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते थे। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 गेट कैंसल, हाई 3 ये 3 कैंसल, तो क्या होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। और उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखे ना, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y और 2 14 जा 28। अब माइनस करो, माइनस 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 माइनस, गेट कैंसिल कैंसिल, 0/-4। ये क्या है, ये क्या है जी, 0/-4। तो आ गया, विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, ठीक है। तो जब भी हमारा पहला दूगो बराबर हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो एक सॉल्यूशन अगर अगला बराबर नहीं हो तो इसका सॉल्यूशन कोई नहीं ला सकता है बच्चों।
अब अजय ये कर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इन कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलिए ग्राफिकली हमको करना है, तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 5/10, तो ये भी हो गया 1/2। तो ये कंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशन आएगा तो ग्राफिकली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकली जाएगा तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। हाँ ये हो गया फर्स्ट का, हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई, वाई 0 x 5, x 0 y 5। अब कहोगे सर आप तो वाला दिमाग नहीं लगा। हाँ एक बात जान लीजिए, जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। x 0 तो y 5, ठीक है ना, y 1 तो x हो गया 4। अब इसमें देखिए x y देखिए कितना मजेदार चीज आने वाला। कहोगे ये क्या हो गया, y 0 तो देखिए y हम 0 रख रहे हैं तो वो भी 0 हो गया, मैंने 10 - 0 10, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आया 5। जा ये क्या हो गया, खेला, इसको बोलते हैं खेला हो बे। अब x 0 रख लेते हैं, x 0 तो 2y बराबर 10 तो y है 5। देखिए अब x y रख लीजिए 1 तो 2 बजा 2 नहीं हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4, सेम नंबर। जा खेला हो गया जी, खेला होगा वह, देखिए कितना मस्त खेला होगा वह। ये हमने लाइन पार दिया, ये हमने लाइन खींच दी जाए, एक को पार दिया एक को खींच दिया ठीक है ना। एक लाइन को हम लोग क्या करते हैं पार दे रहे हैं, दूसरे को खींच देते हैं। अरे बात एक है, बिहारी में पार देना बोलते हैं, लाइन पार भोजपुरी है। तो देखिए अब हम लोग x कहाँ तक जाना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 तक जाना है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5। y कहाँ तक मैक्सिमम जाना है, 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5। ये y हो गया, ये x हो गया, x 5 y 0, x 5, x एक्सिस पर y 0 रहता है, इस पूरे लाइनवा पर y 0 है, इस पूरे लाइनवा पे हॉरिजॉन्टल पे y 0 है और इस पूरे पे x 0 है। तो हम लोग x 5 y 0, x 5 y 0 ये हो गया, x 0 y 5, x 0 y 5 ये है, और x 4 y 1, x 4 y 1 यहाँ पर ये, यानी हमारे लिए इसमें नहीं दिया वो, ये हमारे लिए ये ग्राफ चला जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड के लिए देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्या बोला है, सेम वही बोला है, x 5 y 0, x 5 y 0। तो ये भी ग्राफ किस पे जाएगा, वाइट वाला ड्रॉ कर रहा है, जा एक दूसरे पर चढ़ गया, ओवरलैप कर गया, तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हुआ। इसका मेनी सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, देख रहे हैं ना, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। जब तीनों इक्वल हो तो कितना सॉल्यूशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। आपको सॉल्यूशन यहाँ दिखा भी दिए हैं। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलो बड़ो भाई, अच्छा 4 का ही सेकेंड है, 4 का ही मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी वही काम करना है। तो देखिए 1/3 पहले चेक कर लेते हैं, -1/-3 इक्वल टू 8/16 कट गया। तो देखिए फर्स्ट a1/a2 इक्वल है b1/b2, तो कोनो माई का लाल इसको सॉल्व कर सकता है 1/2, ये नॉट इक्वल है c1/c2, तो कोई माई का लाल इसको सॉल्व कर सकता है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, ये क्या लिख देंगे, तो इनकॉन्सिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट रहा, कंसिस्टेंट कब रहेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का 100% ये रहेगा, ठीक है ना, आगे चेक ही नहीं करना है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को ये भी रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ये सिर्फ ग्राफ द्वारा सॉल्व होगा, ये सबके द्वारा सॉल्व होगा। और जब पहले में इक्वल आ गया, आगे इक्वल नहीं होगा तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, नो सॉल्यूशन। उसी का है बाबू मेरे, तीसरा है। तो देखिए ये हो गया 2/4, 2/4 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू -6/-4।
देखिए ये कट गया तो 1/2 आ गया, तो 1/2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1/2, कबो नहीं होगा। दो नहीं बराबर हो तो आगे सोचना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होगा तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है 2x + y इक्वल टू 6, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4x + 2y इक्वल टू 6 दूनी 12। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को ऐसे ऐसे लिख देते हैं, तो 4x - 2y इक्वल टू, ये 4 उधर गया तो 4 इक्वेशन 2 ऐसे लिख देते हैं। पहले एलिमिनेशन से हम चोरुआ मेथड से पहले सॉल्व करा देते हैं, आंसर आ जाएगा, ग्राफ बना लेंगे लोग। तो देखिए 1 + 1 - ऐड करेंगे, ये गेट कैंसल, 4 4 8x बराबर 12 4 16। सो x इक्वल टू 16/8 इक्वल टू 2। x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू किसी एक में रखेंगे, x का वैल्यू किसी एक में रखेंगे, ये 2 2 जा 4 4, तो इधर हो गया 4 + y, 6 उधर गया तो 6, तो y हो गया 4 + 6 हो गया 10, y हो गया हमारा 10, y हो गया हमारा कितना जी 10 8 4। ठीक है, अगर x इक्वल टू 2 यहाँ भी रखते हैं तो 4 2 जा 8, 8 - 4 x इक्वल टू 2। ठीक है ना, x इक्वल 2 रखें तो 4 दूनी 8 8 2 दूनी 4 6, ओ सॉरी गलती हो गया, सॉरी गलती गलती गलती, ये 4 - 6 कितना हो जाएगा, ये 2 ना होगा, सॉरी 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 गलती, ये 2 हो जाएगा। 4 4 4 गेट कैंसिल, सॉरी 8 - 4 4, तो एक 2 हो जाएगा। ठीक है ना, x इक्वल टू 2 है ना, तो 2 2 जा 4 4 - 6 - 2 2 इधर गया तो +2, तो y इक्वल टू 2, ये अपना आ गया। बस एक इसके लिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे, इसको हम लेकर चलेंगे, इसको 2x + y को, ये टेबल x और y का, और इसके लिए एक चलेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा x और y का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या, एक x2 y2 दोनों ड्रॉ कर दिए, x2 y2, यहाँ भी x2 y2, एक यहाँ पे डाल देंगे लोग, दोनों में एक डालेंगे। कहोगे सर ये तो नाइंसाफ़ी है, काहे नाइंसाफ़ी भैया। अब देखिए y यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0, y रख देंगे 0 तो 6 इधर जाएगा, y 0, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपको 6/2 3। एक बार x 0 रख दीजिए, पूरा टर्म देख लीजिए 0 रख दीजिए, x 0 तो y हो गया 6, y हो गया 6। ये आपका टेबल आ जाना है, मेन टेबल आना है, टेबल आ गया उसके बाद कहाँ दिक्कत है, ये 6 है, ये 6 है। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में x2 y2, x2 है y2 है, ठीक है ना। अब देखिए y को 0 रखेंगे तो ये 4 इधर आएगा, क्या है हमारा 4x - 2y इक्वल टू 4, ये पूरा टर्म 0 लिख देंगे, 4x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया 1, y 0 तो x बराबर 1, इधर उधर मैच कर दिया, 2 को इसमें रखना है तो इस 2 को इधर ला देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब x 0 रख देंगे, तो x 0 रख देंगे तो -2y बराबर -4, तो y बराबर हो गया -2, x 0 तो y बराबर -2। जब ये टेबल आ गया तो आप लोग से ग्राफ नहीं आएगा, 100% आएगा, कटेगा ही कटेगा, कहाँ पे 2 2 पे, ऐसा ग्राफ कर देना एगो, ठीक है। x2 y2 पहले 1 2 3 4 1 2 3 4, x2 और y2 पहला ग्राफ यहाँ पे है। दूसरा का पॉइंट x3 y0, x3 y0, x0 y6 कहीं जाएगा है, दोनों लाइन से मिला के बनाइए ना, ऐसे यहाँ पे बनेगा। दूसरा का x2 y2, x1 y0, x1 y0, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे x2 और y2 हो नहीं गया, ऐसे ग्राफ बना लेना और क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग थक गए होंगे। तो 2 बटा यहाँ पे चलिए 2/4 इक्वल टू -2 बटा -4 इक्वल टू -2 बटा -5, 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5, दोनों इक्वल है, नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम आ गया, क्या कह रहा है खूब बढ़िया समझिए, पानी थोड़ा पी लेते हैं, वीडियो ही बढ़ा जाएगा यार, 1 घंटे का हो गया। वर्ड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
चलो देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक बार पढ़ लो, हुज लेंथ इज 4 मीटर। देखो इंग्लिश अलग से लैंग्वेज है यार, इंग्लिश में जो फंस गया सो फंस गया। क्या कर रहा है, देखो ये एक इधर होना चाहिए, देयर इज ए पेरीमीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इट्स विड्थ। कहने का इसका मतलब ये होना चाहिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, और तब लिखना चाहिए हुज द हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब देखिए हम आप लोग को बेहतरीन ट्रिक बताए हैं क्या, सबसे पहले ऊपर का भाड़ में जाए, हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, नीचे आके पढ़ना है, ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, कौन सा गार्डन है भैया, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो इतना टेंशन लेने का क्या बात है, हो गया अपना रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हो गया लेंथ, दिस वन इज विड्थ। अपन को क्या करना है, पहले किसी एक को x मान लेना है, किसी एक को y मान लेना, लेट इट इज x, सो दिस वन बी x, दिस वन इज y, दिस वन विल बी y। एल बी रहता तभी भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये भूल जा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। क्या बोला है, देखिए इस सेंटेंस के बीच में यहां से यहां तक कॉमा है, पहले ये एक सेंटेंस पूरा कीजिए। क्या कहा है, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, ये क्वेश्चन समझना है, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ बोले तो एक से एक तरह रखिए, ब्रेथ इधर रखिए। सर आप रख कैसे दे रहे हैं बराबर, ये तो इनजस्टिस है, इट इज अगेंस्ट द रूल भैया। अभी हम आप प्रोसेस में न रख रहे हैं, समझाने के लिए रख रहे हैं, बराबर थोड़े है। लेंथ और ब्रेथ बराबर कर दिए, क्या बोल, अब क्वेश्चन पढ़िए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ये 4 मीटर अधिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अधिक है, ये अधिक है, तो ऐड किस में करेंगे, दिस वन, इस ये 4 मीटर ऑलरेडी ज्यादा है, सो आई कैन राइट x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 हमने ला लिया। अब क्या कर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब देखिए यहां से पढ़िए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कॉमा, उसके बाद ये अलग सेंटेंस है, इज 36 ये इंग्लिश अलग डिफरेंट ईयर पार्ट ये है लैंग्वेज है इसका, जो है ना। देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ से बीच में दूसरा सेंटेंस गुजार दिया, इज 36 मीटर, यानी जैसे हम आपको कहा कि जाओ बाजार, ठीक है ना, जाओ बाजार दुकान पे, और जो ना आदमिया नहीं बेचता है, जाओ बाजार कोना के दुकान पे और वहां से 5 किलो आलू लेके आओ, ठीक है। देखिए शुरू करें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, उसके बाद ये बोलता था कितना अच्छा होता, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ या विड्थ, ये बोलना चाहिए। अब देखो क्या फंसाने के लिए बोला है, मैथ में इंग्लिश को घुसा दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज ब्रेथ इज इतना 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 इज 36। अब क्वेश्चन को बाइफरकेट करके समझना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, वो बीच के कॉमा को हटाइए, 36, तो बोला हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो एक क्वेश्चन यहां से आया, हाफ द पेरीमीटर जो हम लोग कर रहे हैं, हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना, ये होता है, और इसका हम लोग हाफ कर रहे हैं, तो इसका टू कितना है 36। बोलिए पेरीमीटर हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, उसका हाफ कर दिया डिवाइडेड बाई 2, यानी एल प्लस बी इजकल टू 36, एल क्या माने है एक्स प्लस वाई इजकल टू 36। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इधर आया, x माइनस वाई इजकल टू 4। हमारा फेवरेट मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, एलिमिनेशन, काटना हमें अच्छा लगता है बिहारियों को, नहीं ऐसा नहीं है नेगेटिव चीज नहीं बोलना चाहिए, खासकर जहाँ बिहार के बारे में। चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 36 प्लस 4 40, और 2 से कट गया 20 टाइम्स में, सो x इजकल टू 20, x का वैल्यू कहीं और रख देते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं, x इजकल टू 20 माइनस वाई इजकल टू 4, सो माइनस वाई इजकल टू 4 माइनस 20, सो माइनस वाई इजकल टू माइनस 16, सो x इक्वल टू वाई इजकल टू 16 आ गया, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकाल के देख लीजिए, पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू 20 प्लस 16, तो कितना हो गया, इसका हाफ कर दीजिए,
कट गया, तो 20 + 30 36 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ये समझ जाइएगा। रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है जिसका लेंथ जो है ना ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, ये बीच में सेंटेंस को घुसा दिया है। तो ये बीच वाला सेंटेंस हम लोग क्या किए, निकाल के एक इक्वेशन बना लिए। हम लोग भी ओकरा से होशियार है ना, किताब वाला हम से ज़्यादा होशियार है। तुम चलोगे 1.5 तो हम चलेंगे 5, ये कहावत सुने हो ना। तो बीचवा से निकाले और एक हम लोग इक्वेशन बना लिए, ठीक है। और तब किनारे किनारे पढ़ के दूसरा इक्वेशन यहाँ बना लिए, ये वाला यहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा, दूसरा इक्वेशन पहला इक्वेशन को ऐड किए। देखिए वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन इजी देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने आ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों b1/b2 हो गया। आगे इक्वल टू हो ना हो से कोई मतलब नहीं है, आगे देख चेक ही नहीं करना है। तो इंटरसेक्टिंग ये हमारा एक इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। बोलिए तो बोलिए। दूसरा का इक्वेशन हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, और ऐसा लिखेंगे, ऐसा इसका बाप का बाप नहीं बराबर करेगा। कुछ भी लिख दो यार, 5x 2/5 अब प्लस 3/4 हो गया, -4y - 9 = 0 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। 2/5 = 3/4 इक्वल है नहीं है, ठीक है। और दूसरा करना है पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन। तो पहला हमारा इक्वेशन है 2x + 3y = 8, इक्वेशन नंबर 1। तो पैरेलल लाइन कब होगा, जब वो दो इक्वल। अब इसमें क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है ना। दो ही इक्वल करना, आगे इक्वल नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4x + 6y = 9 हो गया। ये होगा 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो दो बराबर है, तो पैरेलल लाइन आ जाएगा, कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। तीसरा कोइंसिडेंट, तीनों बराबर होना चाहिए। तो एक दिया क्या है, 2x + 3y = 8 दिया है ना। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या ले लेते हैं, तीनों बराबर होना चाहिए। 4x 2/4 हो गया 1/2 प्लस 6y = 16, 1/2 = 1/2 = 1/2, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट करा, तीनों इक्वल होगा। ये हमने 6 नंबर क्वेश्चन बना लिया। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप लोग, तो बेहतरीन रहेगा। चलिए इस एक्सरसाइज का मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है x - y = -1, इक्वेशन नंबर 1। एंड 3x + 2y, तो देखिए 2y है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 2x - 2y = -2, इक्वेशन नंबर 1 ही है। एंड 3x + 2y, 3x + 2y = 12, इक्वेशन नंबर 2 है। हम जानते हैं हमारा मेथड ग्राफ का अलग है, फंसने वाला मेथड है नहीं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ, चलिए इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल 3 + 2 कितना हो गया, 5x = 10। सो x = 5 × 2 = 10, x = 2, x का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो 2 - y = -1, सो -y = -1 -2, सो -y = -3, सो y = 3। x2 y3 हमारे पास आ गया। चलिए अब ये हम लोग चलेंगे पहले वाले का, पहले ग्राफ का एक यहाँ पे लेते x2 y3 रख लेते हैं। दूसरे वाला का देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x2 y3 शुरुआत में रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे x 0 रखे हैं, y 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा 1, y 0 तो x 1, x 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा -1। ये तो इजी हो गया, ठीक है। 2 3 है। यहाँ पे देखिए y 0 रखेंगे तो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x + 2y = 12, ये पूरा 0 हो गया। तो 3 4 जब 5, y 0 तो x हो गया 4, ठीक है ना। और x 0 तो y हो गया 6, हो गया। ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सीधा लाइन, ये सीधा लाइन, सीधा लाइन दिख रहा है ना।
एक्स हो गया हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखते रहिए। और वाई हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, आगे 6 की ज़रूरत होगा तो लेंगे कहीं। अब देखिए पहला हम ड्रॉ करते हैं x1 y0, x1 y0 ये वाला, x0 y-1 कहीं यहाँ आएगा -1, x2 y3 यही ना हमारा आंसर है। हमको पता है इसको अच्छा से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो कहोगे सर मैच नहीं करा, ये नज़दीक हो गया, मैच ज़रूर करेगा। अरे ये इधर कहाँ से जा रहा है, ये थोड़ा नज़दीक दे दिए, ये दूर दे दिए, x2 और y3, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमको मैच करेगा, ये जो है ना ये हम लोग नज़दीक दे दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर जाएगा। ये दूसरा है ये वहीं x4 y0 और x0 y6 इधर कहीं होगा, देखिए ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे, ये पहला हम थोड़ा सा ये मिसमैच कर गया था, यहाँ पर डिलीट करने वाला नहीं है। देखिए बस ये आपके पास आ गया ना, आंसर आ गया, बस आंसर आना मेन जरूरी है, ठीक है। ग्राफ से बनाइएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज पूरा होता है बच्चों 3.1, अब 3.2 होगा। चलिए को अभी तो हम लोग इसको करेंगे नहीं, 3.1 पे ही चल